कुछ कथा सुनी इतिहास पढ़ा, कुछ ब्रह्म ज्ञान अध्ययन किया। जब रात पहर भर बीत गई तो गुरु ने उठकर शयन किया। उस समय दबाने लगे पांव दोनों ही राम लखन आकर। गुरु ने जब आग्रह किया अधिक तब रामचंद्र सोए जाकर। अब रामचंद्र के चरणों को दाबने लगे लक्ष्मण भैया। तब कहा राम ने बार बार सो जाओ हे लक्ष्मण भैया। प्रभु चरण हृदय में धारण कर पौड़े सबसे ही पीछे। यह सुनते ही अरुण शिखा की ध्वनि उठे सबसे ही पहले। यह श्री गुरु के जगने से पहले श्री कौशल्यानंदन जागे। कर चुके नित्य के कार्य शिष्य तब गुरु अरुगाधि सुमन जागे। दुनिया के शिष्य गणों देखो यह ऊंचा तपश्चरण है। यह गुरु आश्रम के सेवा व्रत का कैसा प्रिय उदाहरण है। यह प्रातः काल मंगल समय गुरु आज्ञा अनुसार पुष्पों को लेने चले दोनों राजकुमार। श्री गुरु पूजा में पुष्पों की रहती नित आवश्यकता थी। हो प्रात भ्रमण भी इस निमित्त मुनिवर की यही आज्ञा थी। वह खास बाग मिथिलेश्वर का था जवाब फल फूलों में। माली से पूछ लगे चुनने फूलों को दोनों दोनों में। चलता था शीतल मंद पवन फूली हर डाली डाली थी। मुनियों का मन भी मोहित हो ऐसी सुगंध मत वाली थी। रविशें फव्वारे चिड़िया घर मछली घर हृदय लुभाते थे। श्रावण भादों भी एक और मन को उन्मत्त बनाते थे। मध्य स्थल में तालाब एक वृक्षावली से था घिरा हुआ। उसके समीप ही ऊंचे पर गिरजा मंदिर था बना हुआ। बागो बाग थी बाग में फैली हुई बहार। फूल फूल कर फूल भी लुटा रहे थे प्यार। इधर फूल चुनने लगे मिथिला के मेहमान। उधर बात जो रह गई सुनिए धर करो ध्यान। दारुण अकाल से एक समय जब देश प्रपीड़ित होता था तब मिथिलापति ने निज हाथों हल से धरती को जोता था। उस समय घड़े के भीतर से हल के नीचे कन्या निकली। आनंद विश्व में भरने को पृथ्वी में से कमला निकली। या ऋषियों के रुधिरों से बन खल संहारिणी दुर्गा निकली। या भक्तों के आराधन को जगदम्बा जगज्जया निकली। उस समय जानकी नाम उनका श्री जनक राज ने उच्चारा। सीता इस कारण कहलाई प्रगति थी हल फारे द्वारा। ज्यों ज्यों यह बढ़ने लगा प्रताप। खेल खेल में एक दिन उठा लिया शिव चाप। मिथिलेश्वर विस्मित हुए देख यह चमत्कार। उसी समय यह प्रण किया करके खूब विचार। इसने तो धनुष उठाया है अब धनुष उठा जो तोड़ेगा वही मेरा जामाता बन सीता से नाता जोड़ेगा।
उस दिन से नाना देशों के योधा राजागण आते थे, शंकर का चाप उठाने में बलशाली बल दिखलाते थे। इन दिनों महोत्सव जैसा था, नप दूर दूर से आए थे। इस अवसर ही को गाधि सुमन मिथिलेश्वर ने बुलवाए थे। जिस समय बाग में राम लखन फूलों को चुनने जाते थे, सीता के प्रणय जनक प्रण की चर्चा भी करते जाते थे। अब सुनिए उस बाग में हुआ यह अकस्मात, सीता भी आई तभी थे जब दोनों भ्रात। जिस तरह चंद्रमा होता है शोभायमान नक्षत्रों में, जगमगा रही थी उसी भांति वे जनक नंदिनी सखियों में। नवला चपला सुमुखी सुखदा, विद्युत विमला कमला थी वो, निर्मला कोमला जगत जया रबियाभा चंद्र छटा थी वो। नव शक्ति बाग में सरसाई, जब सिया सुहाई कुंजों में, मानो वसंत ऋतु आई हो बागों की कोमल कलियों में। सखियों का दल था लिए हुए पूजा सामग्री थलियों में, मेवा मिश्री नववेद्य पान नारियल फूल फल डलियों में। यह झुंड बाग में जब आया, आई मादकता पुष्पों में, गायन था पक्षी मंडल में, नर्तन वृक्षों के पत्तों में। फिर सखियां बाग में हो कर बलिहार, सीता का करने लगी फूलों से श्रृंगार। थी एक सखी चंचला बहुत, सैलानी और मन चली सी, उसके जिम्मे कुछ काम न था, फिरती वहां बावली सी। जिस ओर खड़े थे राम लखन, निगाह उधर वह लपक गई, जब देखा उनको आंखों से बिजली सी दिल पर चमक गई। बेचैन विकल विह्वल व्याकुल, अपनी सब गतिमति खोकर वह, पास आई राजकुमारी के बावली बावली होकर वह। राजकुमारी ने कहा क्या है तेरा हाल, बेसुध सी क्यों है खड़ी, क्या है तुझे ख्याल। कुछ बाधा है या पीड़ा है, सदमा है या बीमारी है, लड़कर आई है किसी जगह या किसी बात की मारी है। हो रही बाग में बाग बाग, फूलों में फूल रही है तू, ऐसी क्या दौलत मिली तुझे जो आपा भूल रही है तू। किसने तेरी मति मारी है, मति वाली क्यों मत वाली है, जिसने यह रंग चढ़ाया है वह कौन बाग का माली है। वह बोली मैं क्या कहूँ अपने जी का हाल, शायद सच हो जाएगा मेरा ख्वाब ख्याल। मुझको न दर्द है सदमा है, कुछ रोग न कुछ बीमारी है, इन दिनों खोजती थी जिसको उसके मिलने की बारी है। वर्षों से पानी दे देकर हमने जो सींची डाली है, मैं जिसे देख कर आई हूँ वह उस डाली का माली है। बाटिए प्रसाद भवानी का मनवांछित बेला आई है, इस समय सखी कंगालों ने घर बैठे दौलत पाई है। सीता जी कहने लगीं किंचित भ्रगुटि मरोड़,
प्रगट वास्तविक बात कर, व्यर्थ भूमिका छोड़। सुन सुन कर तेरे वचनों को मुझ में उत्साह जागता है। इस रंगमंच के पर्दे में कुछ नाटक नया भासता है। मैं बारी मेरी शपथ तुझे सच्ची सच्ची बतला दे, तू चक्कर में डाल रही है क्यों, है कौन मुझे दिखला दे तू। सखी हंसी कहने लगी, बिन देखे यह हाल कहती हूँ देखी हुई, सुनिए हृदय संभाल। दो राजकुमार बाग में हैं, मिल गया आज दर्शन उनका, अपनी ही सुधि बुधि खो बैठी, किस तरह करूं वर्णन उनका। जो जिह्वा बतला सकती है, उस जिह्वा के हैं नयन नहीं, निज नयनों ने देखा उनको, उनके जिह्वाया बैन नहीं। जिस सांचे ने ढाला उनको, वह उन्हें बनाकर टूट गया। मैंने तो जब से देखा है, मेरा तो आपा छूट गया। निश्चय ही यह समय शकुन का है, अपना कर्तव्य चुकाऊंगी। लो आओ तुमको भी उनके दर्शन मैं अभी कराऊंगी। लता और सीता चली सब सखियों के साथ, नूपुर ध्वनि सुनी उस समय बोले श्री रघुनाथ। हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, सारा उपवन झंकार उठा, छा गई सरसता कमलों में, भ्रमरों का दल गुंजार उठा। इन सुंदर शब्दों को सुनकर भासित यह होता भ्राता है, दुंदुभी बजाकर कामदेव दुनिया पर चढ़ता आता है। क्यों प्रकृति सुंदरी ने मन में भर दी इतनी चंचलता है, संयमी शांत मेरा स्वभाव रह रह कर आज मचलता है। जिस मन ने सदा नारियों को माँ बहन बराबर समझा है, उस मन की आज दशा ये क्यों होता ये मुझे अचंभा है। जिन कानों ने उपदेश सुने उनके अब रंग निराले हैं, जो नयन लजीले रहे सदा वो किसे देखने वाले हैं। लक्ष्मण से कह रहे थे प्रभु जब मन की बात, तभी जानकी से हुआ लता ओट साक्षात। रघुनंदन के गंभीर नयन जिस समय सिया की ओर हुए, वह चंद्र लजावन मुख लख कर इकटक रह गए चकोर हुए। मानो कर लिया निवास यहीं त्रिभुवन से खींच कर रचना ने, अथवा सीता ही को दे दी सारी सुंदरता विधना ने। सौंदर्य निरख वै देही का अवलोक अवस्था भी अपनी, लक्ष्मण से बोले राघवेंद्र दृढ़ रख मानवता भी अपनी। लखन कदाचित है ही वैदेही छवि धाम, हेतु स्वयंवर का यही सिया इसी का नाम। मिथिला नगरी का धनुष यज्ञ इसका ही महामहोत्सव है चमत्कार जो विविध यहाँ, वह सब इसका ही वैभव है। क्यों दायां अंग फड़कता है, कुछ नहीं समझ में आता है छुपा हुआ जो भी रहस्य उसका विधना ही ज्ञाता है। लेकिन अपना यह धर्म नहीं जो देखें सुंदर कन्या को, हे भ्रात यहाँ से शीघ्र चलो हो रही देर गुरु पूजा को। मन की उलझन में इधर थे जब अवध किशोर, दृष्टि सिया की उधर
उठी राम की ओर। सूरज कुल का सूरज निहार, दग दोनों सूरजमुखी हुए। या सीता जी के कमल नयन, रवि राम निरख कर सुखी हुए। शोभा सुंदरता देख देख, मिथिलेश नंदिनी थकित हुई। रचना विधना की मिली नहीं, इसलिए जानकी चकित हुई। मुखमंडल का आलोक देख, सुधि बिसरी राजकुमारी की। सम्मुख प्रकाश के झपक गईं, अखियां श्री जनक दुलारी की। उसी बावली ने कहा, है यह क्या ढंग बदल तुम्हारा रहा है, क्षण क्षण में क्यों रंग। क्या प्रेम महाविद्यालय का अब श्री गणेश आरंभ हुआ। मंगलाचार्य ही में सजनी, इस भांति पाठ प्रारंभ हुआ। हिलना चलना हंसना छोड़ा, हमसे भी नहीं बोलती हो। क्या दोनों नैन मूंद कर तुम परिणय का मग टटोलती हो। अथवा चित चंचल चला गया, उस समय उसी की चिंता है। अथवा चित चंचल चला गया, इस समय उसी की चिंता है। या पुरुष रूप अवलोकन में आँखों को आती लज्जा है। वारी जाऊं खोलो नयना, रत्नारों को कजरारों को। फिर कर लेना गिरिजा सुमिरन, अब देखो राजकुमारों को। श्री जी ने संकोच तज खोले अपने नयन, लता ओट श्री राम थे हृदय हुआ बेचैन। लता ओट से उस समय प्रगटे राजकुमार, उसी सखी ने तब कहा, फिर लीजिए निहार। अवलोके अब राजीव नयन, आनंद भरे अनुराग भरे। लज्जा लगाव लावंड लाभ, लालित्य लालिमा लागो भरे। सुधि नहीं देह की तनिक रही, खोए उस उपवन में दोनों। कर चुके आज सौगंध शपथ, मानो मन ही मन में दोनों। सीता जी ने रघुनंदन को अपने नयनों में बसा लिया। रघुनंदन ने सीता जी को निज उर अंतर में छिपा लिया। कहा बावली सखी ने उसी समय शहलाद, पूजा पूरी हो गई पाया प्रणय प्रसाद। आए अच्छे आए दशरथ नंदन, वैदेही को भरमाया है। मिथिला की भोली बाला का चोरी से चित्त चुराया है। चलिए छोड़िए ध्यान उनका, सुध करिए घर के जाने की। अब रही बात कल की पक्की, बस इसी समय के आने की। चली मैथिली व्यंग सुन थी आनंद विभोर। पांव महल की ओर थे नयन राम की ओर। सखियां कुछ आगे बढ़ी, हुई जरा सी बार। सीता पीछे रह गईं, कहने लगी पुकार। हे सखी खड़ी तो रहो जरा, मेरा तो जी घबराता है। तुम चलती हो जिस तरह चाल, मुझसे तो चला न जाता है। इस ओर निगोड़ी साड़ी भी माधवी लता में उलझी है। तुम सब ही भागी जाती हो, क्या मुझे बावली समझी है। दौड़ पड़ा इस टेर पर सखियों का समुदाय, बोली सहज हो बावली यह द्वितीय अध्याय। दर्शन की भूल भुलैयों से बचना है तो सीधी आओ। माधवी लता यह कहती है
बलिहारी और ठहर जाओ। सखियों को चाल चलाती हो, वह कहो चाल जो मन में हो। प्यारी साड़ी का नाम न लो, इस समय तुम्ही उलझन में हो। गिरजा पूजन के साथ साथ यह प्रेम देव का पूजन है। माधवी लता में साड़ी है, आनंद लता में जीवन है। गिरजा दर्शन पर गया, सीता जी का ध्यान। पुष्पमाल थी हाथ में, होठों पर था गान। जय जय जगदम्बा जग जननी, गजवदन खड़ानन की माता। जय शिवा भवानी कल्याणी, जय सर्व मंगला वरदाता। तुम शिव मुख चंद्र चकोरी हो, अर्धांगिनी हो विश्वेश्वर की। अंतर्यामिनी से प्रगट कहूँ, किस भांति बात उर अंतर की। जग जननी स्वीकारिये यह करमाला आज, रखियो माता समय पर वरमाला की लाज। मन रघुनंदन की तरफ तन की नहीं संभाल, ज्यों त्यों पहनाई जभी खिसक गई वह माल। इसी समय मानो हुआ इनको ऐसा भान, देती हैं गिरजा मुझे इस प्रकार वरदान। हे सीते कुछ संदेह नहीं, उत्तम अभिलाष तुम्हारी है। नारद का वचन सत्य होगा, ऐसी आशीष हमारी है। छिप कर जिनको अपनाया है, प्रत्यक्ष उन्हें अपनाओगी। बस इसी स्वयंवर में सीता मन चाहा वर तुम पाओगी। सीता जी महलों चली लेकर यह वरदान, राजकुमारों की कथा सुनिए अब धर ध्यान।